नाम में, ये सब कुछ उसी के द्वारा, सब कुछ उसी के लिए है। और उसको यही अच्छा लगा कि बहुत से पुत्र पुत्रियों को महिमा में लाए और वो दुख उठाए, इसलिए उसने मेरे अपने दुख को उठाया। यहाँ क्लियर करता है। और यूहन्ना हम लोग 16 का 28 में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और उर्दू में से जब मैं आपको बताया, आपको उर्दू में लिखा है कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। आमीन। तो यहाँ अभी लगता है कि भाई बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। तो मेरी बेटी कहे मैं पापा में से निकल करके आई हूँ, दुनिया में आई हूँ, या मैं देहरादून से हम लोग यहाँ जगाधरी में आए हैं, हरियाणा में आए, मैं अपने पापा से मिलकर आई हूँ, तो 2 लोग हो गए। तो यहाँ लग रहा है कि शायद 2 लोग हो गए। मैं पिता से निकल करके आया हूँ, पिता मुझ में, मैं पिता में हूँ। यह भी कंफ्यूजन आता है, लेकिन चिंता ना करें। तब मत्ती 28 का 20 में बात जो परमेश्वर करता है, यहाँ यीशु मसीह जब अंत में मिलता है अपने चेलों से, उनसे बात करता है। कैसे? यहाँ उनको सिखाता है कि और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो सब जातीय के लोगों को मानना सिखाओ। और देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। अभी चेलों को अब प्रभु छोड़ करके जा रहे हैं, चेलों को छोड़ करके जा रहे हैं। अभी परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। उसने अंधों को, जन्म से अंधे को आंख दिए, जन्म का लंगड़ा चलने लगा है, 38 वर्ष का बीमार था वो चंगा हो गया, 4 दिन के मृतक लाजर को उसने जिंदा कर दिया। ऐसे अद्भुत काम की जो कोई कर नहीं सकता था। आमीन। यदि आप कहें दुष्ट आत्मा किसी में है और आप कहें मैं अब्राहम के नाम से कहता हूं, उसमें से निकल जाएगी। इसहाक के नाम से कहें, याकूब के नाम से कहें, दानियल तो बहुत ही ईमानदार था। दानियल भाई तो वो गुलामी में गए, तो जब ये लोग गुलामी में जाते थे, जब इनको पास रखा जाता था तो इनको मतलब कि खोजा बना दिया जाता था, खोजा बना दिया जाता था। अब देखो, एक तो हम यहाँ गुलामी में आए, ऊपर से हमें इन्होंने खोजा बना दिया, और उसके बाद भी उसने क्या किया, उसने उनका भोजन नहीं खाया। वरना एक चिड़ हो सकती थी कि हमारे खुदा ने हमें गुलामी में लेकर के आ गया, इन्होंने हमें खोजा बना दिया, ना शादी का सुख, ना बच्चों को, ना परिवार को, कुछ भी नहीं है, क्या जरूरत पड़ी हमको उसके प्रति ईमानदारी नहीं की। तो भी वो ईमानदार उनका भोजन नहीं खाया और ईमानदारी से बना रहा। अब हम कहें कि दानियल के नाम से अगर हम प्रार्थना करें दुष्ट आत्मा निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। मलाकी के नाम से, मीका के नाम से, है ना, जितने भी हम खुदा के खादिमों को देखते थे, जितने भी हम नबियों को देखते थे, जितने भी उनको सुने, वो यही आकर के बोलते थे पापों की क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, बुराइयों को छोड़ दो। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने क्या कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने ये बात कही, आज तक ये बात कोई भी कहे नहीं, दुनिया में किसी ने ये बात नहीं कि अपना बोझ मुझे दे दो, हे सब परिश्रम करने वालों। और यहाँ यीशु मसीह ने कहा मैं पिता में और पिता मुझ में, मैं बाप में से निकला, दुनिया में आया हूं। अब उसने इस बात को बोल दिया यहाँ। अब निर्गमन 20 अध्याय 3 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर ने कहा था, प्रभु ने 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा दी थी कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। जब परमेश्वर ने मना कर दी थी तो इसका मतलब वो कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, किसी को श्रद्धा नहीं करना, किसी की मूर्ति को, किसी को दंडवत नहीं करना, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। लेकिन आगे फिलिपियों की पुस्तक 2 का 8 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें हमें उसका जवाब मिलता है। कैसे? प्लीज पढ़ दीजिएगा आप उसको, इसमें आपको बहुत अच्छे से जवाब मिल जाएगा। यह लिखा है कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के, देखिए इसको समझिएगा, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के, इसका मतलब परमेश्वर खुदा वही होगी ना। परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के, अब यीशु मसीह ने क्या किया, देह को धारण किया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब अब समझ लीजिएगा, तो वही तो वचन था, उसी वचन से तो सब कुछ बनाया, और वही वचन आज मेरे और आपके हाथों में, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम इन भेदों को जान रहे हैं। यहाँ जो फिलिप्पी 2 का 8 में लिखा है, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया